सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा के जिला कार्यालय पर मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष एवं मुरादाबाद देहात विधानसभा 27 के प्रभारी रवि चौधरी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधियों पर जमकर हमला बोला। रवि चौधरी ने कहा कि चुनाव के समय जनता के बीच सक्रिय दिखाई देने वाले कई नेता चुनाव खत्म होते ही क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से जनता को विकास के नाम पर केवल आश्वासन मिले हैं, जबकि बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें विधानसभा 27 देहात का प्रभारी नियुक्त किया है, जिसके बाद संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव जनता के सम्मान, विकास और विश्वास का चुनाव होगा। प्रेस वार्ता में रवि चौधरी ने पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कुछ नेता जनता के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उन्हें अवसर मिला था तब क्षेत्र में बिजली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए अपेक्षित कार्य क्यों नहीं किए गए। सुबह सपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन की सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेश में सड़क नेटवर्क, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को एनडीए सरकार की उपलब्धियां बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रवि चौधरी ने कहा कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है तो वे विधानसभा की हर समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने दावा किया कि विकास, शिक्षा, रोजगार और जनहित के मुद्दों पर काम कर विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश के अग्रणी क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने अगर प्रभारी नियुक्त किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। जनता का जितना प्यार विधानसभा 27 से मुझे मिला है उसी का नतीजा है कि मुझे प्रभारी वहाँ बनाया गया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने वहाँ की रिपोर्ट ली होगी, जनता से पूछा होगा। हमारे यहाँ भी एक सर्वे होता है, भारतीय सुहेल देव सेना वो सर्वे करती है, सर्वे करके यहाँ से रिपोर्ट कार्ड चला गया होगा। तो इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रभारी नियुक्त किया है और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे बाखूबी भी निभाऊंगा। क्या आपको लगता है पीडीए गठबंधन भी रहेगा? देखिए, पीडीए गठबंधन तो हमारी नज़र में तो कहीं है ना। इससे पहले भी देखा पीडीए गठबंधन, अखिलेश जी वहाँ गए, बंगाल वहाँ हरवा दिया, बिहार गए वहाँ हरवा दिया, दिल्ली गए दिल्ली हरवा दी। अब यूपी में तो खुद ही बैठे हो, जहाँ गए तहाँ हरवा रहे, जहाँ रह रहे तो वहाँ क्या हालत होगी। तो देहात विधानसभा को लेकर के और क्या क्या आपकी और तो तैयारी देखिए, वहाँ 15-20 साल का जो अधूरा विकास पड़ा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की प्राथमिकता यही है कि वहाँ शुरू के आदमी जो खड़ा है उसके लास्ट पंक्ति में लास्ट व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचे। सड़कों का निर्माण है, वहाँ पानी का है, लाइट का है, सब वहाँ समस्या ही समस्या है। मेरे ख्याल से जितने विधायक वहाँ रहे अभी तक जनता के बीच में जाके वहाँ देखा नहीं है। सब अपने ऑफिस पे बैठ गए, घर बैठ गए, फ़ोनबाजी हो गई, बस बात ख़त्म। इससे पहले ये ज़रूर देखा गया था कि समाजवादी सरकार थी, पुलिस को बंद कर लिया, लखनऊ से फ़ोन आया कि भाई वो दरोगा जी को छोड़ें, सीओ साहब को छोड़ें। ये तो विकास हुआ है समाजवादी पार्टी में। अब दंगे क्यों नहीं होते? उससे पहले हर दूसरे दंगा था। अब किसी हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होती? पहले भी तो जनता वही थी, भाई हिंदू थे, भाई मुस्लिम थे। अब क्यों नहीं हो रहा दंगा? पहले ही वही लाइट थी, अब भी लाइट है। आपने देखा कि हमारे नगर विधायक रितेश गुप्ता जी रात लाइट को लेकर इतने परेशान थे कि उन्हें रोड पर उतरना पड़ा और अधिकारियों से वार्ता की कि लाइट की समस्या क्या है, उसे दूर की जाए। क्या इससे पहले समाजवादी विधायक ने किसी ने नीचे उतरने की कोशिश की थी? क्या आप जनता के बीच में गए? अगर जनता के बीच में गए होते तो लाइट की समस्या है आज वो पैदा नहीं होती। जैसा हाजी इकराम जी कुरैशी जी, हमारे पूर्व विधायक जी, उन्होंने मैसेज, वीडियो वायरल हुई उनकी, मैंने देखा है। जेई साहब को कह रहे हैं कि साहब लाइट के लिए बता रहे, तो जेई साहब ने अच्छा जवाब दिया है कि अपनी सरकार में अगर बिजली घर आपने पहले बनाया होता तो आज ये समस्या उत्पन्न ना होती। एनडीए सरकार में बिजली घर का निर्माण होने जा रहा है। रामगंगा पुल के पास जगह तलाश ली गई है। जो इन लोगों का काम था वो एनडीए गठबंधन उस काम को करेगा। तो जब जनता को विकास मिलेगा, जनता को काम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो जनता क्यों जाएगी कहीं?
वो किला क्यों नहीं ढाया जाएगा बताइए? क्या जनता किसी के गुलाम थोड़ी है? भाई जनता ने वोट दिया, हक से वो आपसे कह सकती है कि हमारा काम क्यों ना हुआ। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं विधायक निधि से, एमपी और विधायक के, उसमें आपको बता दो 25 लाख रुपए से जनता का इलाज होता है। किसी घर में कोई बीमार है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पहले जितने विधायक रहे हैं वहाँ देहात में, किसी विधायक ने किसी गरीब का इलाज कराया है अभी तक? नहीं, क्योंकि जनता को पता ही नहीं। अब जब पता नहीं तो विधायक जी पैसे देंगे कहाँ से? विधायक जी को वहाँ जनता के बीच में जाना चाहिए था कि भाई मेरे बताओ क्या काम है। अब नासिर कुरैशी जी की सुन लो, हम जब जनता के बीच में गए, जनता ने बताया हमने विधायक जी का चेहरा ही नहीं देखा, कैसे हैं, अब क्या करोगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विधानसभा 27 की आवाम कह रही है कि हमने विधायक जी का चेहरा इलेक्शन में तो देखा, उसके बाद देखा नहीं। भाई जब आपने वोट दे दिया क्यों देखोगे? आपने साइकिल का एक ठप्पा लगा और आपने देखा चुनाव चिन्ह साइकिल है और वोट डाल दिया, तो विधायक क्यों आएंगे? जनता से अपील करना चाहता हूँ विधानसभा 27 की कि जिसे भी चुनो देखभाल के चुनो। एक वोट से सरकार बनती है, एक वोट से ही सरकार गिरती है। अच्छा नेतृत्व वाला नेता देखो कि कौन है, उसी को लेकर मैं बीच में जनता के बीच में आया हूँ। मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं ग्रामीण को शहर में तब्दील कर दूंगा उस विधानसभा के लिए, चाहे वहाँ बाढ़ की समस्या हो, चाहे लाइट की हो, चाहे पानी की हो।